यही मैं महाराज जी ये पूछने वाली थी, अगला प्रश्न मेरा यही था। आपने बड़ा सुंदर मुझे उसका लीड दे दिया कि वो महादेव जो साक्षात कहते हैं कि मैं दिगंबर हूँ, मेरे आसपास सब देख लो, भूत पिशाचों की बारात है, सब कुछ अमंगल है। लेकिन मांगलिक कार्यों में हम देखते हैं कि शिव परिवार से श्रेष्ठ जब हम पूजन की बात करते हैं, सुमंगल की बात करते हैं, तो शिव परिवार से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं माना जाता है। तो ये विडंबना भी है, लेकिन ये महाराज उनकी कृपा भी है। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वती नाथ, मंगलाय तनो हरि। हे नाथ, आप तो मंगलों के भी मंगल है। जहां एक सुई के नख के बराबर भी अमंगल न हो, वो कार्य महादेव का है। वो मंगलकारी शिव है, वो मंगलमय मेरे आराध्य है, वो मंगलमय बाबा भूतनाथ है। महादेव से माँ कहती हैं कि तुम इस गंगा में जाकर के नहाओ। महादेव आते हैं यहाँ और इस गंगा में आकर के स्नान करते हैं, गंगा जल का पान करते हैं। गंगा जी में महादेव के कंठ से विष का कुछ अंश गंगा जी में आ गया। विष का कुछ अंश हमारे नील गंगा में आ गया। गंगा श्वेत होती है, पर गंगा यहाँ नीली हो गई। गंगा यहाँ नीली है, गंगा यहाँ नीली है। अगर आज छोड़ दिया जाए, अभी तो बारिश का दिन है, अभी तो गंगा मटमेली है और गादर पानी है, लेकिन यदि गंगा नवंबर से मई तक हमारे नील धारा को देखा जाए तो गंगा यहाँ नीली है, गंगा यहाँ नीली है। और ये कजरी वन है। फिर भगवान शिव आकर के यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर इस आश्रम में। तब आश्रम का कुछ स्वरूप बिल्कुल भिन्न रहा होगा। महादेव आकर यहाँ बैठते हैं। फिर माई से उनकी संधि हुई, माई से उनकी बातचीत हुई और महादेव को कुछ आनंद मिला। तो उस दिन के बाद ये जो घाट है, इस घाट का नाम नीलधारा घाट पड़ गया। ये घटना है करीबन सतयुग और त्रेता के मध्यकाल का। सतयुग और त्रेता, सतयुग के मध्यकाल का है, त्रेता नहीं, सतयुग के मध्यकाल का है। तो गंगा उस समय फिर ये नील गंगा हुई और इसका नाम नीलधारा पड़ा। तो भगवान शिव को गंगा बहुत प्रिय है। जटाट विगल जल प्रवाह पावि तस्थले गले वलम व्यलम विताम भुजंग तुंग मालिका डमड 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 डमन निनाद डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम जटा कटाह संभ्रमं भ्रमन् निलिम्प निर्झरी बिलोल बीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। तो गंगा भगवान शिव के जटा में रहती है और भगवान शिव ने एक जटा से गंगा को मार्ग दिया, जो ये विकराल रूप लेकर धरा पर बह रही है। अगर महादेव पूरी जटा से गंगा को छोड़ दिए होते तो धरा रसातल में चली गई होती। गंगा का तट हो, वन हो, वृक्ष पीपल, गूलर, पाकड़ और बरगद का वृक्ष हो और भगवती का स्थान हो, और वहां यदि महादेव की स्थापना हो जाए तो महादेव कहते हैं फिर मैं वो जगह छोड़ के कभी जाता नहीं हूं। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा। भगवान कहते हैं कि जो बरगद का वृक्ष है वो सनातन धर्म का छाया है, और जो पीपल का वृक्ष है, सामने आप देख रहे हैं पीपल का वृक्ष है, लगभग 700 वर्ष पुराना वृक्ष है। भगवान कहते हैं कि गीता का 15वां अध्याय, ऊर्ध्व मूल मध शाख मस्वत्थम प्राहुरव्ययम। श्री भगवान उवाच, गीता का 15वां अध्याय अथ 15 अध्याय, ऊर्ध्व मूल मध शाख मस्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्यं वेद स वेदवीत अधश्चोर्ध्वं तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय
प्रवाला निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नृत्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर् गच्छन्त मूढं पदमव्ययं च न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोक जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं कृष्ण कि मैं पीपल हूं। न महादेव कहते हैं बरगद तो सनातन धर्म का छाया है और गूलर मेरा निवास है, पाकड़ मेरा अमृतोदक है। तो जिस मठ में गूलर हो, पाकड़ हो, बरगद हो और पीपल हो और मां विराजमान हो, महादेव कहते हैं यदि ऐसी जगह पर मेरी स्थापना होती है तो मैं प्रत्यक्ष वहां निवास करता हूं। और हमारे यहाँ तो महादेव स्थापना नहीं हुए, महादेव स्वयं चल के आए, महादेव स्वयं चल करके आए। और ये कठोर साधना महादेव की जन्म जन्मांतर तक चलती रहेगी, जन्म जन्मांतर से चल रही है। महाराज जी, सांसारिक लोगों के प्रश्न बड़े अबोध होते हैं क्योंकि उनमें वो गहराई या अध्ययन नहीं होता है शायद। तो अक्सर लोग पूछते हैं ये आपके विषय में कि इतनी कठिन साधना, वो साक्षात उन्होंने शिव के कई बार दर्शन किए होंगे, साक्षात किए होंगे। हालांकि मुझे ये लगता है कि अगर किए भी होंगे किसी ने तो क्या कोई इसे सांसारिक रूप से सामने लाएगा, बोलेगा। लेकिन क्या ऐसा है महाराज जी, कभी ऐसा लगा, कोई क्षण आपको ऐसा लगा जब साक्षात जो शिव है, साक्षात भोलेनाथ है, आपको लगा हो कि आप और वो एक हो गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं। हमारी साधना बहुत छोटी है, अभी हमारी साधना बहुत छोटी है। महादेव को पाने के लिए मेरी साधना बहुत छोटी है, बहुत छोटी, मतलब बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। उसका शब्दों से वर्णन कर पाना इसलिए संभव नहीं कि वो भी बहुत ही छोटी है। इसलिए महादेव को देख पाना तो अभी संभव भी नहीं है, कल्पना भी नहीं है। लोगों के लिए वो इतनी कठिन है कि उनको लगता है कि अगर महादेव इससे नहीं प्रसन्न हो रहे हैं तो फिर कैसे प्रसन्न होंगे? नहीं, महादेव बहुत कठोर साधना और पर्या भक्ति, मैंने कहा ना, कठोर साधना और पर्या भक्ति, भक्ति की पराकाष्ठा जब शुरू होगी तो महादेव कृपा करेंगे। मेरी भक्ति तो मेरी श्रद्धा, मेरा समर्पण, मेरा विश्वास, मेरा कर्मकांड, मेरी उपासना, मेरा तप, प्रयास है, अभी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूँगा कि बहुत छोटे होते हुए भी महादेव को ये साधना बहुत प्रिय है और उस साधना का फलस्वरूप है कि यहाँ भारत के सभी नाग, भारत पृथ्वी के सभी छोटे बड़े बिच्छू, भारत के सभी छोटे बड़े औघड़, भारत के छोटे बड़े सभी साधक सावन मास में पूरे महीने में हमारे पास आते जाते रहेंगे। तो इसका मूल अर्थ इसलिए है, नंदी भगवान के सबसे प्रिय है नंदी, वो भी मेरे आसपास आएंगे, महादेव से मिलेंगे, हमें हमसे मिलेंगे। तो इसका मूल अर्थ है कि महादेव यहाँ रहते हैं, तभी ये महादेव के सभी गण यहाँ प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं। और यदि महादेव नहीं यहाँ रहते तो ये सांप, एक सर्प 100 लोगों पे भारी पड़ेगा। यहाँ तो सैकड़ों सांप होते, सैकड़ों। तो इसलिए महादेव प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ निवास करते हैं, पर हमारी दृष्टि से अलग है क्योंकि मेरी साधना अभी बिल्कुल छोटी है और इस छोटी सी लघु साधना से परम तत्व को प्राप्त कर पाना मुझे नहीं लगता संभव है।